जोधपुर के थाने से रिस्पांस आया। वहाँ के जाने माने क्षेत्र के शास्त्रीय संगीत के गुरु श्री आचार्य गंगाधर जी की बेटी पिछले कई सालों से गायब थी। मैडम सर ये तो राधा है। सनी चड्डा को फोन लगाइए, वो गंगाधर जी के पास जाए। लखनऊ में हो रहे एक लोकल शास्त्रीय संगीत समारोह में उन्हें इनवाइट किया जाता है। करिश्मा मैडम को बताओ कि सारा काम हो गया है। ये लीजिए मैडम आप अपने पैसे, हमें नहीं चाहिए आपकी फीस, माफ कर दो हमको मैडम जी। चलो लेकिन आप लोग एक मिनट हमारे चलो। मैडम सर, राजकुमार राधा को लेकर शहर छोड़कर जा रहा है। हमें लगता है बिल्कुल ठीक कह रही है करिश्मा सिंह। इस सब के चक्कर में हम राधा और उसके लखनऊ आइडल बनने के सपने के बारे में तो भूल ही गए। हमें भी लगता है कि हमें घर जाकर उन सब से माफी मांगनी चाहिए। इनफैक्ट इस नेक काम में देरी क्यों, चलिए अभी चलते हैं। चलिए। चलो चलो। अरे कहीं जा रहे थे आप लोग? छुट्टी। दरअसल बात यह है कि हम यहाँ आप सबसे माफी मांगने आए हैं। वो जो दो लोग आए थे जो खुद को इनका माँ बाप कह रहे थे, वो तो फ्रॉड निकले। जी हाँ, हमने थोड़ी सी सख्ती से उनसे पूछताछ क्या की, वो तो भाग खड़े हुए। देखिए हमें बहुत बुरा लग रहा है कि इस सब के चक्कर में खामखा हमने आपको इतना परेशान किया, लेकिन हम अब आपसे वादा करते हैं कि हमारी तरफ से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए आप रुकिए, बच्ची को लखनऊ आइडल में पार्टिसिपेट कराइए, हम आपके साथ हैं। बापू अब तो इन्होंने भी कह दिया, अब तो रुक जाओ। कॉकरोच? अरे पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाते? अरे इतने कॉकरोच तो मेरे बिल्लू निवास में भी नहीं है। मैडम शगुन 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 क्या है? टीका 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 मुझे भूलिए हुआ है क्या? उधर अरे बाल में बनी के बकरा नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता। बिल्लू शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम नहीं सुधरोगे। चलो थाने, चलो चलो, अब तो दिखाते तुम्हें। चलो करिश्मा दीदी जी थैंक यू। वेलकम। तुमको जीतना है, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि राधा के असली माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं, और वो क्या वजह है जिस कारण वो बच्ची अपने घर नहीं जाना चाहती, अपने परिवार के पास लौटना नहीं चाहती। देखिए हो सकता है कि वो उसे गाना नहीं गाने देते, वो एक वजह हो, या फिर उसके साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो। जो भी हो, जब तक सच सामने नहीं आता हम उस बच्ची की मदद नहीं कर पाएंगे। मैडम सर, ये राजस्थान में कुछ शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले बड़े बड़े गुरुओं के नामों की लिस्ट है, और जहां जहां ये रहते हैं उनके आसपास के थाने से भी कांटेक्ट किया है। कहीं से कोई रिस्पांस मिला? जी मैडम सर, जोधपुर के थाने से रिस्पांस आया। वहाँ के जाने माने क्षेत्र के शास्त्रीय संगीत के गुरु श्री आचार्य गंगाधर जी की बेटी पिछले कई सालों से गायब थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। बेटी की फोटो देखना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मैडम सर ये तो राधा है। इसका मतलब हमारा शक सही था, ये बच्ची गुमशुदा है। हाँ। संतोष शर्मा, गुड जॉब। पुष्पा जी। जी मैडम सर। जहां तक हमें लगता है फिलहाल सनी चड्डा भी जोधपुर में ही है ना, किसी न्यूज के चक्कर में। जी मैडम सर, वो वही है। वहाँ किसी एक कुएं में 8 पैरों वाला, रात के अंधेरे में चमकने वाला मेंढक देखा गया है। उसी मेंढक की फोटो खींचने के लिए वो उस कुएं के बाहर पिछले 8 दिनों से बैठा है। पुष्पा जी, सनी चड्डा को फोन लगाइए, उससे कहिए कि वो गंगाधर जी के पास जाए, एक इवेंट मैनेजर बनके उनसे जाकर कहे कि लखनऊ में हो रहे एक लोकल शास्त्रीय संगीत समारोह में उन्हें इनवाइट किया जाता है। मेक श्योर कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये इनविटेशन मिले। जी मैडम सर। कल सुबह तक दोनों
पति पत्नी दोनों हमें यहाँ लखनऊ में चाहिए। क्लियर? जी। क्योंकि यही एक तरीका है राधा को अपने खोए हुए परिवार से मिलवाने का। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। दोनों के लिए होटल में रहने का अरेंजमेंट कीजिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी मैडम सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्हें, गंगाधर जी और उनकी पत्नी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप उनकी बात कर रही थी? बिल्कुल। सॉरी, कोई तकलीफ नहीं हुई उन्हें। ओके। लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ आने की जहमत उठाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम हैं हसीना मलिक, इस थाने की SHO। नमस्ते नमस्ते। रुकिए, हमें आपसे कुछ पर्सनल काम है। ये हमारा छोटा भाई है इकबाल। दरअसल ये लखनऊ आइडल इस शो में हिस्सा लेना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा शो है, कितने काबिल और होनहार बच्चे आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। गाता ये भी अच्छा है। हाँ। लेकिन गुरु बिना ज्ञान का। तो हम सोच रहे थे कि आप इतने नामचीन कलाकार हैं, अगर आप अपना हाथ इसके सर पे रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो क्या कहते हैं आप? देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा, बच्चे का दिल टूट जाएगा। हम ताज जिंदगी आपके एहसानमंद रहेंगे। बहन जी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं हमारे को। बेटा गाते हो ना, तो थोड़ा बहुत ही सही सुर का ज्ञान तो होगा ही। हाँ गुरुजी, है ना, एकदम कैंची की तरह सुर लगते हैं हमारे। कैंची की तरह सुर चलते हैं? भाई कैंची की तरह तो जबान चलती है, लेकिन हमारे सुर भी चलते हैं। क्या है, जब सुर को ऐसे कंघी से ऊपर की तरफ उठा के गोल्डन कलर करते हैं और फिर जब सीधा ऊपर करते हैं, वाह वाह वाह, क्या कहना, मतलब चमचमा जाते हैं सुर एकदम। बहन जी ये काहे बोल रहा है ये? दरअसल इकबाल ने जहाँ से संगीत सीखा है वो सलून चलाते थे। हाँ। तो उनके साथ रहते रहते सीखते सीखते ये भी वैसी बातें करने लग गया। ओहो, चलिए कोई बात नहीं बहन जी, संगीत तो फिर संगीत है, उस्ताद चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा जरा सरगम गा के सुनाओ। जी गुरुजी। शागिर्द की शुरुआत देखिए। सारे गामा पधा नी सा, सारे बस बेटा, बस खत्म हो गया, इतना ही था। बेटा हमारे को पूरा यकीन है, जिस तरह तूने अभी सुरों को उठा उठा कर फेंका है ना, जजेस भी तारे को शो में से वैसे उठा के बाहर फेंकेंगे। नहीं, माफ कीजिए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए। कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो सिखा दीजिए इसे, प्लीज। ना बहन जी, मारे बस की बात, मारे ये कौन बजा रहा है? वाह, इतनी मधुर, इतने मीठे सुर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भाई जो भी ये गिटार बजा रहा है उसको सुर की बड़ी समझ है। सर मेरा भाई इकबाल। हाँ, हम देखते हैं जब तक अटे लखनऊ में है, एक कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। वाह वाह बेटा। गुरुजी, अब हमें जाना होगा। करिश्मा दीदी हमारा इंतजार कर रही होंगी। वो हमें मार्केट ले जाने वाली है, कंपटीशन के लिए नई ड्रेस दिलाने के लिए। जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। राधा, चलो।
सर वैसे शो के लिए, प्रमोशन के लिए फोटोज क्लिक करवाने हैं आपके। सनी ले जाएगा आपको? जी अच्छी बात है, चलिए भाई आइए। आप नहीं, आप बैठे रहिए। सनी चला जाएगा, हम हैं आपके साथ, हम रुक रहे हैं। हाँ चलिए सर। आते हैं। हाँ कोई बात नहीं। आप कुछ चाय कॉफी वगैरह कुछ लेंगी? जी नहीं, शुक्रिया। कैसा रहा आपका सफर? आप अकेले ही आए हैं या परिवार के साथ? जी नहीं, हम दोनों ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे कौन कौन है आपके परिवार में? आपके बच्चे? एक बेटा है मेरा और एक बेटी थी, राधा। थी मतलब? खो गई कहीं पर। कैसे? कई साल पहले हमसे रूठकर घर छोड़कर चली गई। फिर कभी वापस नहीं आई। जान सकते हैं क्यों रूठ कर गई? राधा को गाने का बहुत शौक था, गायिका बनना चाहती थी। लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। दरअसल सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे यहाँ लड़कियों को गाने की आज्ञा नहीं है, सिर्फ लड़के ही गा सकते हैं। पर राधा अपने पिता से छुपकर गाया करती थी। फिर एक दिन राधा के बाबा ने उसे गाते हुए देख लिया, बहुत नाराज हुए, गुस्से में हाथ भी उठा दिया। राधा दिल पे ले गई और घर छोड़कर निकल गई। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन नहीं मिली वो। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, इन सारी बंदिशों में लड़कियों को ही क्यों बांधा जाता है? क्यों उन्हें हर बार, हर जगह, हर मामले में लड़कों से कम आंका जाता है? हमें तो ये भी नहीं पता कि राधा जिंदा भी है। हौसला रखिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। आपके पास राधा का कोई फोटो है? हाँ, ये मेरी राधा का फोटो है। आपकी बेटी वापस आएगी, और इस बार ऐसे वापस आएगी कि उसके पिता को उस पर गर्व होगा। एक बेटी के बाप होने पर गर्व होगा, और ये बात वो पूरी दुनिया से कहेंगे। हम कुछ समझे नहीं, क्या आप हमारी राधा को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? कैसे करेंगी ये आप ही बेहतर जानती हैं, लेकिन आपको अपने पति गंगाधर जी को लखनऊ आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाना होगा। आप बस इतना सा काम कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि शो खत्म होने से पहले आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने होगी। आप गंगाधर जी को लखनऊ आइडल में हिस्सा लेने के लिए मना लीजिए, बाकी हम कर देंगे। वैसे इन्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन हम मनाएंगे, उन्हें लेकर आएंगे अपनी राधा के लिए। राधा, आप मेरी तरफ से फाइनल्स में आ रही है। वेलकम टू द फाइनल राउंड। आवाज मचा देगी देख रही है लड़की। बिल्लू, बिल्लू सुन, ये मैडम क्या है? ये पकड़ो। थैंक यू। ए बिल्ला, कहाँ क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? पूरा बात तो सुनो हमारा। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। ये 500 रुपए, इसका रसगुल्ला लाओ और पूरे थाने को खिलाओ। और 500 रुपए लाओ।
तो वो क्या तुम्हारे पर्सनल खर्चे के लिए दिए हैं हम? नहीं नहीं, इतने में आएगा नहीं ना, इसलिए। इसमें आएगा और इसमें पुष्पा जी का फेवरेट बर्फी भी आएगा। हमने सुना है बिल्ला, अगर खुशी का मौका होता है और अगर दुश्मनों को तुम भोग लगा दो ना तो खुशी डबल हो जाती। तो हसीना मैडम के लिए भी मंगवाए? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि कभी कहीं भी कोई भी शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है। इस शो में डायरेक्ट एक स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जो सीधा फाइनल में परफॉर्म करेगी और बहुत जल्द फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस होगा। तब आप भी मानेंगे कि ये नाम फाइनल में आने के लिए डिजर्व करता है। इन शॉर्ट, राधा के लिए लखनऊ आइडल का ये आखिरी पड़ाव थोड़ा सा टफ होने वाला है। अगर राधा को ये शो जीतना है तो उसे अपने आप को वाइल्ड कार्ड एंट्री से बेहतर साबित करना होगा। अब देखना ये होगा कि क्या राधा इस वाइल्ड कार्ड एंट्री को कंप्लीट कर पाएगी। और देखने में ये भी दिलचस्प होगा, जो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ये क्या बवाल है भैया? अब कौन आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा मैडम। कौन आ रहा है? नहीं, मैडम सर ने किसी को नहीं बुलाया। मैडम सर ने बुलाया है किसी को। जो तुम पेट पकड़ के खड़ी हो ना, उससे हमको बहुत कुछ समझ में आता है। क्या छुपा रही हो? जल्दी बताओ हमको। कुछ नहीं है मैडम। मैडम, अंदर की खबर है, ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज है और राधा का इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पक्का कुछ छुपा रही हो तुम हमसे, बताओ हमको। ओ करिश्मा मैडम, आप भी ना किसी एक के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। अब सुबह फटे दूध की चाय पी थी ना। पुष्पा जी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ बदनाम के पास आप चाय मत पिया करो। सुबह घर से क्यों नहीं पी कर आते आप? हमने नहीं, तुमने सुबह फटे दूध की चाय पी थी ना, इसलिए इसका पेट थोड़ा गड़बड़ा गया है ना। हाँ। पुष्पा जी, और हम टोपा नहीं है, समझ आ गई? आपका ये ओवर एक्टिंग और ये जो पेट पे हाथ रख के खड़ी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सुनो तुम संतू, तुम्हारे पेट का मरोड़ना ट्रिपल हो जाएगा अगर तुम नहीं उगलोगी। सच, पूरा दुनिया जानता है कि तुम्हारे पेट में बात नहीं पचता है। उगलो। नहीं मैडम, मैं कह रही हूँ ना, राजस्थान से तो कोई भी नहीं आ रहा। संतू, चलो ना अंदर, हमें तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। संतू कहीं नहीं जाएगी, संतू से अभी हम बात करेंगे। कौन आ रहा है हमें जल्दी बताओ, राजस्थान से कौन आ रहा है? पुष्पा जी जाइए, आपके डेस्क पे फोन बज रहा है, उठाइए जाइए। अरे मगर हमें बात करनी है संतू से। फोन उठाइए प्लीज। हाँ, जाते हैं ना। नौटंकी कैसे कर लेती है हमको समझ में नहीं आता है। मैडम सर, सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अपनी जड़ बुद्धि संतू जो है उसने करिश्मा मैडम को बता दिया है। आप राधा के पिता गंगाधर जी को लखनऊ आइडल के लिए लेकर आए हैं। क्या? हाँ, हमारी गलती है। हमने कहा था संतोष से कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मगर आप तो जानती है ना, उसके पेट में कौन सी बात कभी पचती भी है। जब तक वो मन की बात बताती नहीं ना, पेट में ऐसे ही मरोड़ उठते रहते हैं उसके। हाँ, जैसे आपके उठते रहते हैं। जब तक आप बाहर का बात इस केबिन में नहीं ला देती, आपका कौन सा हाजमा ठीक रहता है। नहीं मतलब, और कुछ बताना तो बता दीजिए, हम बाहर जाते हैं। तसल्ली से बताइए, फिर हम वापस आते हैं। जाए? आप यहाँ क्या कहने आई हैं? कहने तो बहुत कुछ आए मैडम सर, लेकिन वर्दी की मर्यादा की बंदिश में बंधे हुए हैं हम। वरना जो काम आपने किया है ना, वो कोई और करता तो हम इतना संयम नहीं रख पाते। जरा खुल के कहिए, क्या कहना चाहती हैं? आप बहुत अच्छे से जानती है मैडम सर कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक वो बेचारी बच्ची अपने प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने परिवार को एक नया जीवन देना चाहती है। आपको वो सब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सिर्फ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अपना जिद किसी भी तरह ये प्रूफ करने का कि इस थाने में सिर्फ एक ही एसएचओ है, एसएचओ हसीना मलिक। कैसे कोई आपकी जगह ले सकता है? कैसे कोई आपसे आगे बढ़ सकता है? कैसे कोई सुपीरियर हो सकता है?
क्योंकि सारे अच्छे और नेक काम का जो कॉपीराइट है वो तो सिर्फ आप ही को मिला हुआ है। तो फिर करिश्मा सिंह किसी बात का क्रेडिट कैसे ले सकती है? असंभव। दरअसल गलती मैडम सर आपका नहीं है, ये आप नहीं कर रही हैं, ये आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है ना, ये आपसे करवा रही है। हमारा रख लीजिए आप क्रेडिट, लेकिन बच्ची के भविष्य के साथ मत खेलिए। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे आप उस बच्ची के सामने इतना बड़ा दिग्गज ला दी है। हमेशा की तरह करिश्मा सिंह, आप हमें गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे अच्छा आपको कोई नहीं समझता है यहाँ पे, खूब समझते हैं हम आपको। ये सब क्यों कर रही हैं आप मैडम सर? क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि राधा जीते। क्योंकि अगर राधा जीत गई तो करिश्मा सिंह का भी जीत हो जाएगा, और ये तो हो ही नहीं सकता है ना। आप गुस्से में आकर अपना होश खो बैठती हैं और भूल जाती हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं और किससे बात कर रही हैं। इसलिए फिलहाल आपको कुछ भी समझाना फिजूली नहीं, हमारे वक्त की बर्बादी भी है। आप जा सकती हैं। हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कल शो है जो राधा जरूर जीतेगी। जिसमें जितना दम हो वो अपना दम लगा ले, ये शो हम राधा को हारने नहीं देंगे। पंडित जी इधर कहाँ जा रहे हैं आप? आपके तैयार होने के लिए ना मतलब इसे अलग कमरा का व्यवस्था किया गया है, आप हमारे साथ आइए। अरे मैडम जी आप कहाँ? आपके लिए अलग से कमरा। मैनेजर साहब इनको कमरा दिखाइए ना। आइए पंडित जी, वहाँ आराम कीजिए। आइए आइए आइए। काम हो गया। अभी कम से कम 2 घंटे इनको होश नहीं आएगा। बहुत अच्छा बिल्ले, सुन करिश्मा मैडम को फोन करके बताओ कि सारा काम हो गया है? और गलती से बिल्ले, गलती से भी अगर ये बात हसीना मैडम को पता चला ना बिल्लू। पागल? अरे पागल हूँ जो मैं ऐसा करूँगा? हाँ ठीक है बिल्लू यार, बस समस्या एक ही बात का है। अब धीरे धीरे जैसे ही खबर बाहर आएगा ना कि गंगाधर जी गायब हो गए हैं, तब हर एक नाका नुक्कड़ चौराहा पर नाकाबंदी लग जाएगा, तब इनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार बिल्ले। अगर हसीना मैडम के हाथ लग गए तो हम दोनों की खैर नहीं। बिल्लू यार बस समस्या एक ही बात का है। अब धीरे धीरे जैसे ही खबर बाहर आएगा ना कि गंगाधर जी गायब हो गए हैं, तब हर एक नाका नुक्कड़ चौराहा पर नाकाबंदी लग जाएगा, तब इनको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार बिल्ले। तो क्या करें? क्या करें मतलब? तुम चोर हो, तुम सोचो क्या करें। मैं चोर था मैं चोर। अभी मैं चोर नहीं हूँ। अभी दोबारा मुझे चोर बोला ना तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एक मिनट, ठीक है भाई, नहीं बोलते चोर तुमको। हाँ सोच भाई, बिल्ले क्या करना है? आराम से बिल्ले तुमको है बिल्ले। वाह वाह यार बिल्ले यार, तुम्हारा पूरा खोपड़ी खाली दिखता है भाई, लेकिन क्या मस्त जुगाड़ लगाए हो यार तुम। अरे अपनी पहचान सब जगह है भाई, इसलिए अपन बिल्लू द स्पाई। ए तू आगे चल, तू आगे बढ़, गाड़ी निकल। पंडित जी संतोष जी, 1 घंटे में लखनऊ आइडल का फिनाले शुरू होने वाला है। आज बैठ के देखेंगे लाइव, ठीक है? ओह, मुझे थोड़ा सा काम है, वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है। हसीना मैडम कहाँ, जल्दी बताइए। हाँ वो अभी तो नहीं है फिलहाल, आप बैठिए इत्मीनान से बताइए, तब तक आ जाएंगे वो देखो आ ही गई। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। शांति जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैडम वो हमारे पति गंगाधर जी। क्या हुआ उन्हें? वो कहीं मिल नहीं रहे। क्या मिल नहीं रहे मतलब? आपने फोन किया उन्हें? क्या मैडम, लगातार कर ही रहे हैं, उनका फोन बंद आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उधर वो शो वाले कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे के भीतर वो स्टेज पर नहीं पहुंचे तो ये मानकर कि उन्होंने अपनी हार मान ली है, उनके विरोधी गायक से अकेले प्रदर्शन करवाकर उन्हें विजेता घोषित कर देंगे। विजेता कोई भी बने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गंगाधर जी पे ये इल्जाम लगे कि उन्होंने हार मान ली है, ये अच्छा नहीं होगा, उनकी बहुत बदनामी होगी। उनके लाखों प्रशंसक हैं सबके बीच में, उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। मैडम हमें लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इस अनजाने शहर में वो हमें इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाए।
आप प्लीज शांत हो जाइए, रिलैक्स। हम आपके पति को ढूंढ लेंगे, ठीक है? प्लीज संतोष शर्मा, पानी। मैडम सर, आज सुबह मेस में पानी नहीं आया। कल जो रात को भर के रखा था ना, उसी से आज सुबह नहा कर आई हूँ मैं। संतोष शर्मा, पीने का पानी। पीने का पानी तो कल रात को ही खत्म हो गया था। आज सुबह इतनी प्यास लग रही थी, यहाँ पर आकर पानी पिया फिर। संतोष शर्मा, इन्हें पीने का पानी दीजिए। सॉरी मैडम सर, एक मिनट। ये लीजिए। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है और चौकी है, वहां पर गंगाधर जी का फोटो भिजवाइए। जी। और उनसे कहिए हाई अलर्ट पर रहे। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें खबर दें। जी। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर जाके वहां के रीसेंट सीसीटीवी फुटेज निकालिए, सबको अच्छे से चेक करिए, देखिए क्या पता लग सकता है गंगाधर जी के बारे में। यस मैडम सर। सनी चड्डा जी। आपको अपने न्यूज चैनल पर हर 5 मिनट में गंगाधर जी का फोटो दिखाना होगा और ये खबर देनी होगी कि वो गायब हो चुके हैं। जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप प्लीज तुरंत हमें इन्फॉर्म करिए। काम हो जाएगा मैडम। थैंक यू। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। हमें आपकी भी मदद चाहिए। ये शांति जी हैं, जोधपुर के प्रख्यात संगीत गुरु गंगाधर जी की पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। और जैसा कि आप सुन चुकी हैं, इनके पति लापता है। हम चाहते हैं कि आप अपने नेटवर्क के जरिए पता लगाइए, देखिए इनके पति के बारे में क्या पता लगा सकती है। जी मैडम सर, पता करते हैं। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, गंगाधर जी के बारे में कुछ पता चला? कुछ भी नहीं मैडम सर। अम्मा, तुम अपने घर में होगी मधुमिता, हमारे लिए वही मधुमक्खी हो जो किताबों में लगी रहती थी। अरे हमारा बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? पुष्पा जी। जी मैडम सर। ये बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा वाली सिचुएशन तो नहीं हो रही हमारे साथ? जी हम कुछ समझे नहीं। मतलब हम करिश्मा सिंह को जितना जानते हैं, वो मिजाज की कैसी भी हो, लेकिन अपने काम को लेके बहुत ही पक्की है और समर्पित है। जब तक कोई केस सॉल्व नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठती। हाँ तो मैडम सर। लेकिन इनकी बातें सुनकर ऐसा लग नहीं रहा है। इनकी बातें सुनकर, इनका ये बेफिक्री का एटीट्यूड देखकर हमें लगता नहीं है कि ये गंगाधर जी को ढूंढना चाहती हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर, वरना ये एक जगह पर बैठ जाए, वो भी नया केस मिलने के बाद, असंभव। मैडम सर, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि गंगाधर जी को इन्होंने गायब किया है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इनके कुराफाती दिमाग में कब क्या चलता है खुद इनको ही नहीं पता होता है। एग्जैक्टली पुष्पा जी, अगर हमारा शक सही है, अगर करिश्मा सिंह ने ही गंगाधर जी को किडनैप किया है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो अभी है कहाँ। संतोष शर्मा कहाँ है? नहीं, वो एक काम करती हूँ, मैडम सर को सच बता देती हूँ कि गंगाधर जी कहाँ है। नहीं, पेट दर्द मार देगा मुझे। संतू, नहीं, करिश्मा मैडम को पता चलेगा तो मेरा अचार बनाकर धूप में सुखा देगी। सोच क्या करूं। सच बताऊंगी तो करिश्मा मैडम मार देगी, नहीं बताऊंगी तो पेट दर्द से मर जाऊंगी। सोच संतू, सोच क्या कर सकती है। लग गई। अगर 15 मिनट में गंगाधर जी ने एंट्री नहीं ली तो मजबूरन राधा की सोलो परफॉर्मेंस करा के हमें उसे शो का विनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैडम रिलैक्स, हम कुछ। हेलो पुष्पा जी, अपडेट? मैडम सर, हम गंगाधर जी को लेकर आए हैं, मगर ये तो बेहोश है और चीता कह रहा था कि अभी और आधा घंटा लगेगा इन्हें होश में आने के लिए। आधा घंटा नहीं है हमारे पास। अगर 15 मिनट में गंगाधर जी यहाँ नहीं पहुंचे तो उन्हें इस कंपटीशन में से निकाल दिया जाएगा। कुछ भी करिए, आप उन्हें यहाँ लेकर आइए जल्दी।
अब हाँ जी मैडम सर, हम कुछ कोशिश करते हैं जी। गंगाधर जी, गंगाधर जी, क्या करें इन्हें? मैं गई पुष्पा जी। गंगाधर जी पकड़ नहीं सकते थे सनी। हाँ ठीक है। गंगाधर जी। पुष्पा जी क्या कर रही है? इसे उठाकर अंदर भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। 15 मिनट के अंदर अगर ये स्टेज पर नहीं गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे लेकिन इनको चुप रहो तुम। गंगाधर जी, आप जहां कहीं भी हैं, आप गेट नंबर 1 पर रिपोर्ट कीजिए। 15 मिनट में आपकी एंट्री है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं भी हैं, गेट नंबर 1 पर आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। संतू, हाँ बोल दो गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। जड़ बुद्धि यहाँ नहीं, गेट नंबर 1 पे जाके बोलो, जाओ। और सनी तुम जाओ और करिश्मा मैडम को बातों में व्यस्त रखो, जाओ। ठीक है। करिश्मा मैडम, हेलो जी। पुष्पा जी ये रेडी कहाँ है? ये तो बेहोश है। मैं जितना बोला है उतना करो ना माता जी। हाँ तो आंटी जी जाओ, जल्दी जाओ। और सुनो हाँ, वो मैनेजर को बोलना यहाँ गाड़ी की तरफ देख। ठीक है। हाँ जाओ। मैनेजर साहब 1 सेकंड, आप यहाँ आएंगे? गंगाधर जी एंट्री के लिए रेडी है। कहाँ है? वो देखिए वहाँ पे गाड़ी में। ये गंगाधर जी तो लग ही नहीं रहे हैं। नहीं लग रहे हैं? अब फिर से देखिए आप, देखिए वही है वो। हाँ गंगाधर जी तो हैं, लेकिन ऐसे? वो संगीत की साधना में है, तो वो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उनको अंदर लेकर आइए, उनकी एंट्री मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। टोपाओ का तुम एक अरे जगह नहीं, खड़े होकर इंटरव्यू नहीं ले सकते। अरे आप इस एंगल से क्या लग रही हैं? पता है एकदम मस्त झकास, एकदम स्माइल करिए ना। हेलो नमस्कार, लखनऊ आइडल के इस फाइनल राउंड में मैं आकाश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस वक्त सभी की धड़कनें थम चुकी हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आज का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि इस साल बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी किसके हाथ जाएगी, राधा के या फिर गंगाधर जी के। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस संगीतमय शाम का, और अब से 5 मिनट में हमारे दोनों महान सिंगर स्टेज पर मौजूद होंगे और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले। 5 मिनट? संतोष सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट है अभी, और कैसे क्या करेंगे आप? चिट्ठी, मैं क्या बोलता हूँ, हम कट लेते हैं। नहीं, पुष्पा जी ने मदद मांगी तो उनको मदद करनी पड़ेगी, और उनको हम मदद कर रही है। करिश्मा मैडम को पता चल गया तो करिश्मा मैडम हमारी मदद के लिए 4 आदमी भेजेंगे, हम दोनों को चीता पे लिटा देंगे। सही बोल रहे यार बिल्ले, मतलब इधर कुआं उधर खाई। हाँ भाग बेटे, आप पता है भाग में जा, मैं खाई में जाता। गंगाधर जी, जीते आप में। जीते बिल्लू, ये नालायक दोनों तो भाग गए, अब क्या करेंगे? संतू, अब लगता है हमें इन्हें अंदर लेके जाना पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी मुझे माफ कीजिए, करिश्मा मैडम को पता चलेगा ना आफत आ जाएगी। मैं तो नहीं करूंगी कुछ। अरे गुड़ मगज, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो देखो पीछे सनी है ना, उन्हें बातों में लगाया हुआ है। गंगाधर जी अम्मा उठिए ना, अभी उठिए। हाँ, सुनी, आपके गाने का समय आ गया है। गाने का इनको क्या हुआ है? आपसे कहा था ना मैंने, संगीत की साधना में है वो, तो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप लेके जाइए। शुक्रिया। चलो। इस महामुकाबले में अपनी बेजोड़ गायकी से आप सभी का दिल जीत लेने वाले सुप्रसिद्ध गायक गंगाधर आचार्य जी। कुर्सी संतू, कुर्सी। अरे इन्हें बिठाना है कुर्सी पे। सॉरी। संतू
पुष्पा जी, सॉरी सॉरी सॉरी, संतू गंगाधर जी। हेलो बेटा। अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, इनको उठाओ। गंगाधर जी उठिए, आंखें खोलिए। हाँ हाँ, जागे जागे जागे। सुन तू पानी पानी पानी। हम ना एक मिनट पहले पानी। संतू पानी। हाँ लो लो लो। ओहो, ये लीजिए पानी 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 पीजिए, पानी पीजिए। हाँ हाँ, देखिए हम ना अभी लखनऊ आइडल जो चल रहा है ना, उसके स्टेज के पीछे हैं और अभी स्टेज पर आपका नाम भी पुकारा गया है। पानी पीजिए और स्टेज पर जाइए। हाँ, लखनऊ आइडल के स्टेज पे लेके जाओ। जाइए जाइए। कटे जा। उधर चल। इस महामुकाबले में हमारे पार्टिसिपेंट्स को आजमाया भी एक अलग अंदाज में जाएगा। इन दोनों पार्टिसिपेंट्स के सामने एक कैंडल होगी जलती हुई। कहते हैं अगर दिल और सुर से गाया जाए तो कैंडल की लौ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा होता है और लौ बुझ जाती है तो जिस पार्टिसिपेंट की गायकी के दौरान लौ सबसे ज्यादा देर तक जलेगी वो कहलाएगा इस महामुकाबले का विजेता। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रसिद्ध गायक आचार्य गंगाधर जी को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहां पर गंगाधर जी ने दी और समा बांध दिया सर आपने। गंगाधर जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। गंगाधर जी की गायकी के दौरान ये मोमबत्ती की लौ 1 मिनट 10 सेकंड तक जलती रही। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारी अगली कंटेस्टेंट क्या इस चुनौती को पार कर पाएंगी। मैं चाहूंगा कि हमारे जजेस खुद ही अनाउंस करें कि लखनऊ आइडल इस साल कौन बनने जा रहा है। इस साल के लखनऊ आइडल के विनर हैं none other than राधा। Well done, great job, congratulations राधा। जी, अपनी राधा। जानता हूं, पहला सुर सुनते ही समझ गया था कौन है। Congratulations बेटा। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। राधा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है।
आज के बाद मैं ताउम्र तारा एहसानमंद रहूंगा। झूठी परंपराओं के अहंकार में मैं अंधा हो गया था, पर तूने आज हमारे को एहसास करा दिया कि जब कला और संगीत छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं करते तो फिर मां लोग छोरा छोरी में क्यों फर्क करते हैं। बेटा, हो सके तो हमारे को माफ कर देना। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था अपनी बच्ची से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, पर आपकी बदौलत आज हमारी बच्ची हमारे साथ है। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी बहन जी। गंगाधर जी, आप जिंदगी भर लड़कियों के गाने के खिलाफ रहे और आज आप ही की बेटी ने आपको इस मंच पर हरा दिया। इससे यही बात साबित होती है कि मेहनत, लगन और तपस्या से लड़के तो क्या, लड़कियां भी अपने घर का नाम रोशन कर सकती हैं। बस जरूरत है तो उनके हुनर को आजादी देने की। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तब बच्चे अनजाने में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें उठाने नहीं चाहिए। अपने हिस्से का आसमान ढूंढने की तलाश में वो घर से निकल जाते हैं और बाहर मिलते हैं उन्हें ऐसे लालची राजकुमार जैसे लोग जो बच्चियों के टैलेंट का फायदा उठाते हैं, उनसे चाइल्ड लेबर कराते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। एक मिनट, कहाँ किसके जा रहे हैं? हमें भी मौका दीजिए ना आपका खातिरदारी करने का। हवालात में डाल के ना तसल्ली से, तबीयत से बताएंगे कि बच्चों से काम कराना और बच्चों का फायदा उठाना उसका अंजाम क्या होता है। खड़े रहो यहाँ पे चुपचाप, हिले ना तो घुसंडे लगाएंगे। मैडम सर, मान गए हम आपको, इस बार भी आप सही और हम गलत। लेकिन सच बताए तो इस बार हमको हारने का दुख नहीं हो रहा है। हमको खुशी इस बात का है कि राधा अपने परिवार से मिल गई, अपने असली माँ बाप से मिल गई। आपने तो हमको सच्चाई दिखाने का बहुत बार कोशिश किया था मैडम सर, लेकिन हम ही इस राजकुमार का सच्चाई नहीं देख पाए। ये सबक हम जिंदगी भर याद रखेंगे मैडम सर। थैंक यू। करिश्मा सिंह, आप हारी नहीं है। हमारे हिसाब से तो सही मायने में ये जीत आप ही की है। राधा की जीत आप ही की जीत हुई ना। इस बच्ची के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमें आप पर बहुत गर्व है। हमें गर्व है कि आप इस थाने की SHO हैं और हम आप जैसे होनहार और काबिल अफसर के साथ ड्यूटी करते हैं। और हम आप सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को समझिए, उनका टैलेंट, उनकी दिलचस्पी, उनके रुझान को समझकर उनका सपोर्ट कीजिए। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 मिनट में एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है? वजह वही, बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप, उनका परिवार उन्हें समझ नहीं पाता, इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर दुनिया के चपेटे में आ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों से बात करिए, बैठकर उनकी बात सुनिए, उनसे दोस्ती करिए, उनके हुनर को समझिए, परखिए और बढ़ावा दीजिए। अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपिए। हर बच्चे में काबिलियत होती है अपने हिस्से का आसमान खुद खोजने की। बस जरूरत है तो उन्हें समझने की, सपोर्ट करने की। मैं भी आप सब लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। संतू, जय हिंद मैम। सॉरी। डेली रिपोर्ट का शीट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। हमको हेडक्वार्टर से कॉल आ रहा है। वो मैं मैडम सर का वेट करूँ। एक बार मैडम सर आ जाए तो सिग्नेचर करवा के भेज दूंगी। मैडम सर तो टाइम पर आती हैं। हाँ, लेट तो आप आते हो ना।
जब आएंगी तो साइन करा के सबमिट करवा देना, वरना बदनाम का चाय और इकबाल का बिरयानी खा के पूरा महीना निकालना पड़ेगा, वो भी उधार पर। ये बात सही है, एक ही थाने के दो SHO है, मगर एक काम का और दूसरा सिर्फ दिखावे का। वैसे आप भी तो SHO है, आप क्यों नहीं दस्तखत कर देती? नहीं मतलब पुष्पा जी का दिन ही नहीं बनता है जब तक हमको ये ना बता दे कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो हम सुबह ही बोल देते कि आपने अभी जो चाय बनाई है ना उसमें से अगर इलायची निकाल दे तो सिर्फ ये गर्म पानी ही है। सच में? और नहीं तो क्या। वाह, मजा आ गया। सास बहू की चिक चिक सुने बगैर मेरी सुबह होती ही नहीं। ये कौन है? क्या नाम? चीते, चाय बोल नहीं। क्या बोले? चाय 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 बोल। बोले तुम क्या बोले? हम तुमसे थोड़ा सा प्यार से क्या बता रहे, तुम तो कंधा पे चढ़ के कान में गाना गाने लगे यार। चाय पियेंगे, जाओ ऑर्डर दो, सब लोग के लिए चाय बोल दो, खुद के लिए भी बोल देना। चिल ब्रो चिल बोलते हैं, सबके लिए चाय बोलते हैं। हेलो, बदनाम, महिला पुलिस थाने में 5 चाय भेजना। हाँ फटाफट। क्या पैसे क्या करते रहे? अरे पुष्पा जी के अकाउंट में डाल देना। हमारे अकाउंट में क्यों? और बिल्ले, तुमने अपनी जुबान। हेलो, ब्लैंक कॉल है पुष्पा। अरे ये केबल तो लगा। उफ, ये मासूमियत। कितनी बार कहा है संतू अपना फोन ठीक करवा ले। पुष्पा जी बजट पास हो तो ना। हेलो, हम क्या करें? हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? अम्मी बोल रही हूँ। अम्मी तुम कहाँ हो, लखनऊ में या दिल्ली में? अरे हम बोल रहे हैं हसीना की अम्मी। हसीना है थाने में, हमारा तो फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी का फोन है, जरूर मैडम सर के लिए कोई लड़का ढूंढा होगा जो पसंद नहीं है, इसलिए फोन नहीं उठा रही मैडम सर। कोई लड़का पसंद नहीं किया हमने। इस कोरोना महामारी में ड्यूटी की वजह से पहले से ही घर में नहीं रहती है कि हमें कुछ ना हो जाए, और अब कल रात से फोन भी नहीं उठा रही है। अब मैडम सर अभी तक थाने नहीं आई, आएंगी तो मैं फोन करवाती हूँ। क्या बोली? मैडम सर कल रात से घर नहीं गई है। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैडम सर को ना किसी से प्यार हुआ होगा और उनकी अम्मी का बताया लड़का उन्हें पसंद नहीं होगा, इसलिए वो भाग गए। एक मिनट बोले, हम बोले। बोलो संतोष जी, आप बहुत ज्यादा भोली हैं संतोष जी, लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं संतोष जी, हम आपको भागने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। भागने के लिए जिगर लगता है, और जिगर वो सिर्फ मार लेके पैदा होता है। और अमर तू अरे यार ये फालतू की बात बंद करो। अरे सोचो हसीना मैडम कहाँ गई है, सोचो। अरे हसीना मैडम के बाद करिश्मा मैडम इस थाने का क्या करेगी, सोचो। देखो, हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत ही जरूरी है। ऊंट मत जाना, बहुत ही जरूरी है। हाथी को लगना चाहिए कि उससे बड़ा कोई है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। ना मतलब समझ में नहीं आया, मतलब इसमें हाथी कौन है और ऊंट कौन है? मैं समझाता, देखो हाथी जो है वो करिश्मा मैडम है और ऊंट जो है वो हसीना मैडम है, इसीलिए हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। यही तो हम कह रहे, उसमें ना समझने की क्या बात है रे? अम्मा बिल्लू रहने दो तुम्हारे ये हाथी घोड़ा। आप भी रहने दो, आप भी रहने बस, हमको तो लगता है ना हसीना मैडम जो है ना वो करिश्मा मैडम की वजह से थाना छोड़कर चली गई है। कौन सा थाना? ये थाना देखो उस तरफ। और नहीं तो कौन सा? मतलब वहाँ हसीना मैडम नहीं मिल रही हैं और आप लोगों का बकैती चालू है यहाँ पर। अरे कुछ तो सोच के बोलिए पुष्पा जी, क्या हर वक्त रामबाण हमारे ऊपर ही चला देती हैं? ये सब हमने किया है क्या? नहीं तो क्या, ऐसे कैसे पुष्पा जी, आप कैसे बोल सकती है? बिल्ला तुम चुप रहो, ऐसा कंटाप मारेंगे ना तुमको। सुने हम तुम्हारा हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा नहीं, हाथी ऊंट। देखो शुरू इसी ने किया था, अब अगर क्या
हसीना मैडम को फोन करते हैं, वो हमारा फोन उठाएंगी। देख हमने किया, नहीं उठाया। आपका नहीं उठाया ना, हमारा उठाएंगी वो। रुकिए, दिखाते हैं आपको। उठा ली मैडम। क्या हुआ? बहुत कॉन्फिडेंट थी, हमारा फोन तो उठा लेंगी। उठाया? किसी काम में व्यस्त होंगी। हाँ, हम भी यही कह रहे थे, किसी काम में व्यस्त थी, शायद नहीं उठाया। जय सर। जय हिंद। चलिए, आप लोगों से बात करनी है। सर, वो हसीना मैडम जानता हूँ, आइए। यही है वो जगह जहां पर पिछले हफ्ते एसएचओ हसीना मलिक ने लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया था और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए खुद अपने आप को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, एसएचओ हसीना मलिक खुद एक कोरोना वॉरियर बन चुकी हैं। ऐसे ही वॉरियर्स हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आप और हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये खुद की और अपने परिवारों की जान रिस्क पे डालती हैं। उसके बाद आती है देश की आवाम, और फिर कहीं जाके वो शायद अपने बारे में कुछ सोचते हैं। कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले अपने मास्क को पहन लीजिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। हसीना मलिक, आप एक कोरोना वॉरियर हैं। हसीना मलिक और उनके जैसे वॉरियर्स को सनी चड्डा की तरफ से एक सल्यूट। पिछले हफ्ते ही हसीना मैडम वहां चली गई थी और हम भी उनके साथ जाने वाले थे, मगर उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी उम्र में खतरा ज्यादा होता है, और खुद अकेले चली गई। हम सब जानते हैं, कल रात हसीना मलिक जी की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है। उन्हें पुलिस लाइन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, इसलिए उनसे उनका फोन ले लिया गया है। उनके माताजी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। आप सभी का कोरोना टेस्ट आज होगा। डिपार्टमेंट किसी न किसी को भेजेगा। हसीना मैडम का भी समझ में नहीं आता है हमको। पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में रह रही थी, हमको नहीं पता इस बात का। इतना बड़ा रिस्क अकेले ले लिया, हमको एक बार भी नहीं बोला। हमें भेज दिया होता, अब यहाँ थाना कैसे चलेगा उनके बिना। मैडम सर जैसे ऑफिसर्स की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत लोगों की आंखों में बढ़ती है। बिल्कुल सही बोली संतू जी, जो मतलब खुद से पहले अपनी ड्यूटी के बारे में सोचती है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। और विशेषकर करिश्मा सिंह जी आप, इसीलिए जब तक हसीना मलिक क्वारंटाइन सेंटर से वापस नहीं आ जाते, तब तक आप इस महिला पुलिस थाने के एसएचओ होंगे। आइए करिश्मा सिंह। बैठो इस एसएचओ की कुर्सी पर और संभालो ये महिला पुलिस थाना। अगर आपकी आगे कोई कंप्लेन नहीं आई तो हसीना मलिक के आने के बाद भी आपको परमानेंट प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसे अपना टेस्ट ही समझिए। कमाल का बात है, हमेशा से अपने लिए हम एसएचओ का चेयर चाहते थे सर, और आज जब हमें ये एसएचओ का चेयर मिल रहा है तो हमको अजीब सा लग रहा है। इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम बैठी है, इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है, और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी।
हम चलाएंगे सर, ये थाना बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। धन्यवाद। क्या है? उठो 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 उठो। एक काम ढंग से नहीं कर पाते तुम। उठ जाओ, उठो। ठीक है अभी? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो। देखो सुनो, हसीना मैडम 2 हफ्ते के लिए नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा या करेगा जिससे करिश्मा मैडम को गुस्सा आए, समझे? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एक बार समझ भी जाए, पर सास पुष्पा सिंह वो नहीं समझ पाएंगी। सही बोल रही है संतु जी एकदम। वैसे थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि सच बताए संतु, जब तक करिश्मा मैडम को हम 4 बातें न सुना देना, हमें चैन ही नहीं मिलता। ड्यूटी के लिए करना पड़ेगा ना आप। ठीक है, कर लेंगे। पुष्पा जी, इनकी वजह से करिश्मा मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। इनका करो कुछ। चुप रहो। हम क्यों आए हैं यहाँ? पुष्पा जी, आपने खुद ने बुलाया ना, और आप खुद भूल गई। संतु, सीक्रेट मीटिंग। आई नो, आई एम बिल्लू द स्पाई। संतोष जी ने एकदम सही कहा है, सास का प्रॉब्लम है, सास पुष्पा सिंह का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? ये देखिए। क्या है ये? माय फेवरेट कतरीना। नहीं, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी। ये लीजिए। ये लीजिए। इस पे सारी अपनी भड़ास निकाल दो। इसीलिए तो कहते हैं ना, चढ़ती हुई बस में नहीं चढ़ते हैं। यही तो पुष्पा जी कह रही थी कि ये नहीं करना है। उफ, ये ना समझी। अरे करिश्मा सिंह इनकी बहू पर मतलब इनके तस्वीर पे गुस्सा निकालना है, ताकि इनका मन हल्का हो जाए और इनकी लाइन हाजिरी का खतरा भी टल जाए। नहीं, ये तस्वीर पे नहीं। पुष्पा जी, ट्राई, कम ऑन। जब से आप हमारे लल्ला की जिंदगी में आई है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, और हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब नहीं, मजा नहीं आ रहा है। अरे झूला थोड़ी झूल रही है पुष्पा जी की, मजा आएगा। फिर से कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ। अरे कहाँ गए भाई सब लोग? ये ससुर की आवाज कहाँ से आई? बाहर से आवाज आई ना, नवाब साहब। अरे इतनी जल्दी चले गए क्या? नवाब साहब। पुष्पा जी, आप जल्दी नहीं आ गए? आज तो सिर्फ 14 तारीख है। अरे पुष्पा जी, ये देखिए, हम आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। अरे नवाब साहब, आपने फिर कोई शादी कर ली क्या? मुबारक हो, शादी की मुबारक। ले लो भाई मिठाई। नहीं, वो जो नई वाली है, इनकी 18वीं बीवी है ना, हुआ होगा उसे 48वां बच्चा। नहीं, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, हम नवाब हैं, शादी भी कर सकते हैं और बच्चे कब्र से पैदा कर सकते हैं। हम मिठाई इसलिए लेके आए थे क्योंकि अब ये थाना बंद होने वाला है। हाँ जी नवाब साहब, आपको किसने कहा कि थाना बंद हो रहा है? अरे क्या है ना, ये बात न्यूज में आई थी। 1 मिनट, न्यूज में आया था कि थाना बंद हो रहा है। देखिए, आप समझी नहीं भाई, न्यूज में ये आया था
कि हसीना मैडम को कोरोना हो गया है, तो 14 दिनों के लिए वो क्वारंटाइन हो गई हैं। और इसीलिए आपको लगा कि थाना बंद हो जाएगा। अरे अब यार देखिए कि हसीना मैडम तो यहाँ आएंगे नहीं, तो 14 दिनों तक ये थाना है वो आपके अंडर में रहेगा। और आपको तो गुस्सा बहुत आता है ना। वो तो अभी भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपको गुस्सा कभी कभी आता है। अब उसी दशा में अगर आपने किसी को पीट दिया, अब ये बात सारे लखनऊ को पता है, अगर आपने कहीं पीट दिया मैडम, तब ये थाना तो बंद हो जाएगा ना। नवाब साहब, जब आपको इतना कुछ पता ही है हमारे बारे में, तो फिर आप अपना ये जो आपका झूलता हुआ खंडर वाला जो बॉडी है, इसमें इतना हिम्मत कैसे भर लेते हैं कि हमारे सामने ये सब बोल सके? हम नवाब हैं और हम नवाब शौक और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। शेर के साथ फोटो खिंचाने का शौक बहुत अच्छा है नवाब साहब, लेकिन शेर के साथ लड़ने का जो शौक है ना, इसको हिम्मत नहीं बेवकूफी बोलते हैं। क्या बात है मैडम, एक और हो जाए। मुशायरा चल रहा है, एक और हो जाए। सॉरी मैडम। अब इससे पहले कि हम उम्र का लिहाज भूल जाए नवाब साहब, आप यहाँ से कट लीजिए। नवाब साहब, आप भी क्या जरा तो सोचिए, अब अगर ये थाना बंद हो गया तो हम लोग मिलेंगे कैसे? पुष्पा जी, हाँ, हमें बड़ा अफसोस होगा आपसे ना मिल पाने पर ये मिल्कियत के मिलने की खुशी में हम ये गम भूल जाएंगे। अब आप आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए? हाँ भाई, आप कहें और हम न पिए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए 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 आइए। बाहर आइए 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 आइए। चलिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।